नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 में अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। अब तक ये जो यूनिट 1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे 15 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आपने देखे भी होंगे। आज ये वीडियो नंबर 16 है और इस वीडियो से शुरू करके 4 या 5 वीडियो होंगे जिसमें मैं केवल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे चर्चा करूंगा, केवल एग्जाम क्वेश्चन से पिछले कुछ सालों में, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, अथवा जो हमारी बुक है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल उस बुक के पेजेस पर मिल जाएंगे जो मैंने PDF बना के आपके ऐप में डाल रखी है। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको सॉल्व मैंने किया है, उसकी भी PDF मैंने बना के डाल रखी है, आप उसमें देखेंगे तो मिल जाएंगे। वो सब मैं आपको रेफरेंस दूंगा और साथ साथ में शॉर्ट में आपको बताऊंगा भी। कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इस बार में इंग्लिश में कुछ बताऊं इस वीडियो के अंदर। पहले तो जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इस वीडियो में जो एग्जाम आए हुए हैं वो ये है। पहला, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्वेश्चन पूछा गया 2002 में, 2010 में, देख रहे हैं 2002 में, 2010 में। और उसके अलावा ये जो 2015 का जो पेपर है ये तो वो पेपर है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी जो पेपर अवेलेबल है उसमें मैंने आपको जो पेपर की PDF दी थी ना क्वेश्चन पेपर्स की, उसमें पेज नंबर 31 पर 2015 में ये क्वेश्चन आया था, पहले का 5वां। और यही क्वेश्चन 2002 और 2010 में पूछा जा चुका है कि भाई जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरा रेफरेंस देखिएगा, जो वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 1 उसके पेज नंबर 1 पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। बुक की बात करूं तो बुक का जो मैंने PDF पॉइंट नंबर 2 को मिल जाएगा। कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को करूं। मैं करता हूं नंबर 1, जड़त्व गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में आपको जगह जगह मिल जाएगा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। इट इज सेकंड मोमेंट of area. It is second moment of area about any reference axis. Any reference axis. रेफरेंस का मतलब होता है या तो ज्योमेट्रिक एक्सिस यानी कि X एक्सिस, Y एक्सिस या फिर उनके पैरेलल कोई लाइन। तो इट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी रेफरेंस एक्सिस। ये इसकी डेफिनेशन है। नॉर्मली लिख देता हूं, नॉर्मली इफ नॉट गिवन, अगर आपको पता नहीं हो, कुछ दिया नहीं हो, इफ नॉट गिवन, द रेफरेंस एक्सिस will be taken as geometric axis. Geometric axis. What do you mean by geometric axis? Which passes through DHROUGH, passes through CG of the
गिवन सेक्शन, जो भी सेक्शन आपको दे रखा है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उससे जो पास होती है एक्सिस उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक एक्सिस। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एटसेट्रा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया about any given reference axis, and if reference axis is not given, it may be assumed as geometric axis, which is x axis or y axis. ये तो आपके जो क्वेश्चन है इसके आने की जो संभावना है वो 3 नंबर के अंदर है कि भाई समझाइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। नो, इसकी यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। आप अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर अधूरा होगा। तो यूनिट इसकी जो होती है मीटर की पावर 4, ये अगर आपका चल रहा है जो यूनिट चल रही है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की पावर 4, अगर चल रहा है एमएम में तो एमएम की पावर 4। अब मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, कई बार आपको चेंज करना पड़ता है यूनिट को आपस के अंदर। जैसे मान लीजिए 1 मीटर की पावर 4 है, इसको बदलना है सेंटीमीटर की पावर 4, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर की पावर 4 कर दो। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर पावर 4। अब 100 का मतलब 10 की पावर 2 और पावर 4 यानी कि 10 की पावर 8 हो गया सेंटीमीटर 4। अब मुझे सेंटीमीटर 4 को बदलना है एमएम 4 में, तो 10 की पावर 8 तो ये है ही है। अब 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 एमएम, तो 10 कर दिया एमएम की पावर 4 हो गया। भाई 10 की पावर 8 तक तो हम आ चुके थे ना। अब सेंटीमीटर में होते हैं 10 एमएम, 10 कर दिया था। अब 10 की पावर 4 करेंगे तो 10⁴ हो जाएगा ये, और ये 8 पहले से ही है तो 10 की पावर 12 एमएम 4। तो ये यूनिट का कन्वर्जन जो है बहुत जरूरी है आप लोगों को आना। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बहुत सिस्टमेटिक वे में दे दिया है। इंग्लिश भाषा में लिख दिया मैंने, हिंदी भाषा में आपको बुक में मिलेगा। मेरी बुक लिखी हुई ना, हमारी जो बुक चल रही है मैकेनिज्म मेटल की, जो हमने और सुरेश राठी जी ने मिलकर लिखी है, अलॉन्ग विद अमित जी पुरोहित जिन्होंने लिखे सारे प्रैक्टिकल्स, तो आप वहां देखें। और मेरा जो वीडियो नंबर पहला है उसमें भी आपको मिल जाएगा। वीडियो पहला पेज नंबर 1 पर आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है भाई, समांतर अक्ष प्रमेय क्या होती है? What do you mean by parallel axis theorem? What do you mean by parallel axis theorem? समांतर अक्ष प्रमेय को समझाइए। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 नंबर में आएगा। ये 2003 में आया था। उसके बाद जो पेपर अवेलेबल है वो 2012 का। हमने आपको जो पेपर की पीडीएफ दी ना, उसमें पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पर 2012 के पेपर में क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां है। उसमें पूछा गया है कि समांतर अक्ष प्रमेय को समझाइए, एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैंने सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इस वीडियो में इंग्लिश में लिखूंगा। देखिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वैसे एक बात बता दूं आपको मैं, ये जो मेरा वीडियो नंबर 1 है ना, वीडियो नंबर 1, उसमें पेज नंबर 7 पर आपको ये मिल जाएगा कि समांतर प्रमेय क्या होती है। और अगर यूं देखा जाए तो जो मेरी बुक है, हमारी बुक के अंदर पॉइंट नंबर 1.1.5 पेज नंबर 5, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है ऐप के अंदर, उसमें भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हो हिंदी के अंदर। और इंग्लिश में आपको अभी समझा देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखिएगा, दिस थ्योरम
is used to find moment of inertia. This theorem is used to find mi का मतलब moment of inertia about any axis which is parallel to given geometric axis. This theorem is used to find moment of inertia about any axis which is parallel to the given geometric axis, यानी कि x axis और y axis नॉर्मली। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। मैं फिर बोल देता हूँ, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन ज्योमेट्रिक एक्सिस। यानी उन परिस्थितियों में, उन सर्कमस्टांसेस में इसको काम में लाते हैं। लेकिन ये है क्या? देखिए, मान लीजिए कोई भी एक एरिया है, मैं नहीं कहता ये सर्कल है या पैराबोला है या जो भी है, कोई एनी गिवन एरिया है, ये गिवन एरिया है, कोई एरिया है और ये इसकी सीजी है। ये सीजी है तो ये क्या हो गई इसकी एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई इसकी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हो गई ज्योमेट्रिक एक्सिस। अब आपको आई एक्स गिवन है, पता है आपको सवाल के अंदर, आई वाई भी गिवन है। अब आपको एक लाइन दे दी ऐसी, ये ए बी, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लाइन ए बी है ना, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और आपको आई ए बी निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन ए बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? थ्योरम क्या कहती है, आप आई एक्स जो आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो लिख लीजिए पहले, प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। ए का मतलब ये जो भी एरिया है वो ए है, और एच मतलब क्या होता है, ये जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है ना, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये जो दूसरी एक्सिस है जिसके अबाउट आपको पता करना, जो इसके पैरेलल है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे एच कहते हैं। बस ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, मान लीजिए यहां निकालना आपको, ये मैंने एक दूसरी लाइन खींच दी, सीडी लाइन। ये जो लाइन है ना ए बी, ये तो एक्स के पैरेलल है, और सीडी लाइन है ये वाई के पैरेलल है। ये जो सीडी लाइन है इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस बार इसको एच कहेंगे, ध्यान देना, इस बार ये एच बन जाएगा। यानी वाई एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसके पैरेलल कोई लाइन है जिसके अबाउट आपको पता करना है, इनकी बीच की दूरी को अपन एच कहते हैं। यहाँ एक्स के अबाउट पता था और इसके पैरेलल ए बी के अबाउट पता करना था, ये एच हो गया था, इसमें ये एच होगा। इसमें क्या हो जाएगा, आई सी डी इज इक्वल टू आई वाई प्लस ए एच स्क्वायर। ये आप इन दोनों एच को सेम मत मान लेना, ये तो एक फॉर्मूला है ना। आई ए बी निकालने में ये एच होगा एक्स और आई ए बी के बीच में, और आई वाई निकालने में एच होगा वाई वाई और सी डी के बीच में। ये आपका हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहां से शुरू किया था सॉल्यूशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये किन परिस्थितियों में प्रयोग की जाती है, इन विच सर्कमस्टांसेस द थ्योरम इज यूज्ड, वो लिखा मैंने।
This theorem is used to find moment of inertia about any axis which is parallel to the given geometric axis. कई बार हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि आपको जैसे एवी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है और ज्योमेट्री के अबाउट आपसे पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आपको अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा और ये पता है तो ये निकल, इक्वेशन यही है ना, इक्वेशन यही है। इस इक्वेशन के अंदर चार बातें आ रही हैं, आई ए बी, आई एक्स, ए और एच। इन चार में से तीन आपको पता होंगे, चौथा निकालना है, इक्वेशन में निकल जाएगा, कहाँ दिक्कत है। तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 2003 में भी आया था, 2012 में जो पेज नंबर 43 मेरी पीडीएफ में मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां 2012 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसे भी एग्जाम क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं। समांतर अक्ष प्रमेय एवं लंब अक्ष प्रमेय पे टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखा ना, पैरेलल एक्सिस, टीएच का मतलब थ्योरम, शॉर्ट में लिखा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इस पे 2 बार पूछा गया है। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। हमने जो आपको पीडीएफ एक प्रोवाइड की है हर यूनिट के अंदर, उसमें क्वेश्चन बैंक है सारे, क्वेश्चन बैंक नहीं सॉरी, पेपर एग्जाम के, बीडीआर एग्जाम है ना, उसके सारे पेपर्स हैं, उनकी पीडीएफ है। ये जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मैंने भी पूरी नहीं लिखी है, मैंने एक हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन को, किस भाषा में पूछे गए एग्जैक्टली। मैं चाहूंगा कि आप हमेशा वो भाषा लिखे अपने हाथ से, तभी इफेक्टिव होगा, वरना इफेक्टिव नहीं होगा। और रेफर मैंने कर दिया पेज नंबर 4 पे पीडीएफ के, 2021 में, अभी लेटेस्ट पेपर आया था ना, उसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। और पेज नंबर 34 पर 2015 में क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा। आप जब पीडीएफ में वो पेज निकाल के देखेंगे ना, तब आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन की भाषा क्या होती है। तो हमें समांतर अक्ष प्रमेय और लंब अक्ष प्रमेय के बारे में पूछा गया है। तो समांतर अक्ष प्रमेय यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो मैं आपको सिखा चुका हूं अभी अभी इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें मैं आपको केवल बताऊंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होती है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी स्पेस की हम बात करें तो उसमें 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये अगर मैं बनाऊं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि एंगल 90 नहीं पर, ये तीनों एंगल 90, ध्यान रखना। हम दिखाने में एस्ट्रोमेटिक में ऐसे दिखाते हैं, लेकिन 3 एक्सिस जो होती है एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है, एक्स, वाई और जेड। देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर 3 mutually perpendicular axis
passing through CG of the plane figure, प्लेन कह दो और आप चाहो तो इसको सेक्शन कह सकते हो, प्लेन या सेक्शन जो भी है, यानी जिस प्लेन फिगर का या जिस क्रॉस सेक्शन का आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, तो उसके लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होने चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी ऑफ द प्लेन और सीजी ऑफ द सेक्शन। और हिंदी में कहूं तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीन परस्पर लंबवत अक्ष होती हैं जो कि समतल की सीजी जो होती है उससे गुजरती हैं। एंड दिस थ्योरम स्टेट, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, ये क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, moment of inertia about z axis is equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखिएगा ये एक सर्कल है, ये इसकी सीजी है, ये तो हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, और z एक्सिस जो है ना वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है, नहीं यहां से गुजरेगी इस पॉइंट से, लेकिन कैसी होगी, ऐसे, इसी ये जो टेबल का टॉप है ना इसके परपेंडिकुलर ऐसे, यानी एक्स एक्सिस के भी होगी परपेंडिकुलर, वाई के भी होगी परपेंडिकुलर। ये एक्सिस अगर मैं पेन को अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा करूं, इसको मैं, देखिएगा आप समझ जाएंगे इस चीज को। ये देखिएगा, ये मैंने पेन रखा है ऐसे यूं, ये एक्सिस है जेड एक्सिस, जो एक्स के भी परपेंडिकुलर है, वाई के भी परपेंडिकुलर है, तो ये जेड एक्सिस है ये वाली, which is perpendicular to both x and y axis। लेकिन गुजरती वो यहीं से है, चाहे x हो, y हो, चाहे z हो, गुजरेगी यहीं से, सीजी से गुजरेगी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकालना है, आई जेड, तो हम कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, दोनों को जोड़ लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस आ जाएगा। और इसी को, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बस ये लिखना आपको और कुछ नहीं लिखना है। वेयर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी ऑफ द सेक्शन, बस जो मैंने सारी बातें आपको यहाँ पे समझा दी है। ये आपके हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 में समांतर और लंब यानी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों के बारे में पूछा गया था। पैरेलल के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझा दिया था, यहाँ मैंने समझाया आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देख ले क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि ये आपके पाठ्यक्रम में यानी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, दिस इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया है कुछ विशेष कारणों से। इसे कहते हैं हिंदी में ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है
वो आई जेड ही होता है, वो आई जेड ही होता है, गिवन बाई आई एक्स प्लस आई वाई, यही होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी। लेकिन नॉर्मली इसमें हम काम लेते हैं शाफ्ट, व्हेन ए सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर शाफ्ट इज यूज्ड। जैसे ये आप पेन देख रहे हो, ये सर्कुलर है, देखो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये वाला, इसका देखो ना, ये क्रॉस सेक्शन ये वाला जहां मेरा हाथ अंगुली रखी हुई है, ये एक सर्कल है, और ये हो गया शाफ्ट। इसको अपन रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ये वाला इस प्रकार से। ये शाफ्ट जो है सर्कुलर, जो मैंने बताया आपको, ये सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, यानी कि ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। तो इस शाफ्ट के लिए व्हेन ए सर्कुलर शाफ्ट इज यूज्ड, आई जेड यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज टर्म्ड एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दरअसल ये टॉर्सन का चैप्टर है जो आपके कोर्स में नहीं है। टॉर्सन ये मैकेनिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के कोर्स में, सिविल ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए कोर्स में रखा नहीं गया है। टॉर्सन यानी कि ऐंठन, उसमें वर्ड यूज होता है, लेकिन ये सिमिलर टू आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बस फर्क एक ही है कि इसको नॉर्मली काम में लेते हैं सर्कुलर जब कोई होता है, यानी कि शाफ्ट, उस संदर्भ में काम में लेते हैं। When a circular shaft is used, IZ is termed as polar moment of inertia. याद है आपको IZ के बारे में मैंने क्या बताया था? आई एक्स प्लस आई वाई। अब जब शाफ्ट जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और जिसका डायमीटर डी है, तो आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं, आप जानते हैं ना, पाई बाय 64 D4 प्लस पाई बाय 64 D4, यानी कि जो आई जेड होगा वो पाई बाय 32 D4 बन जाएगा। ये सॉलिड के लिए, इट इज फॉर सॉलिड शाफ्ट। और अगर मान लीजिए शाफ्ट है हॉलो, हो जाएगा आई जेड बराबर। अच्छा एक और बात है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नॉर्मली जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे, यानी कि हम जे इजिकल टू आई जेड कह सकते हैं। यहाँ भी जे इजिकल टू आई जेड हो जाएगा, अभी हो जाएगा पाई बाय 64, ये आया था ना, ये पाई बाय 64 D4 प्लस पाई बाय 64 D4 पाई बाय 32 D4, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 32 D4 माइनस D4, अगर हॉलो है तो। ये आ गया आपके हॉलो, खोखले शाफ्ट के लिए। ये तो क्या था कि सॉलिड था ऐसा, जिसका डायमीटर आपको मैंने बताया डी, और ये है हॉलो, खोखला, जिसमें बार का डायमीटर तो है कैपिटल डी, ये जो बार का है ना, ये वाला, ये तो है कैपिटल डी, और जो अंदर का डायमीटर है वो है स्मॉल डी। उस केस में फॉर्मूला ये हो जाएगा पाई बाय 32 D4 माइनस D4, क्योंकि बार वाले सर्कल के हम कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होगा पाई बाय 64 D4, और अंदर वाला होगा पाई बाय 64 स्मॉल D4, और बार वाले से अंदर वाला घटाएंगे तो पाई बाय 64 D4 माइनस D4 बनेगा, वो आई एक्स होगा, और आई वाई भी उतना ही होगा। आई आई एक्स आई वाई तो बराबर होते हैं ना, देखिए यहाँ आई एक्स था पाई बाय 64 स्मॉल D4, यहाँ डी से डायमीटर है,
यहाँ आई एक्स क्या हो जाएगा, इसमें एक्स हो जाएगा पाई बाय 64 d4 माइनस d4, आई वाई भी पाई बाय 64 d4 माइनस d4, जोड़ेंगे तो पाई बाय 32 d4 माइनस d4। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, व्हाट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आईजेड ही है, लेकिन रेफरेंस क्या होता है, सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर शाफ्ट जो होता है उस केस में इसको काम में लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एक शाफ्ट दिया है जिसका डायमीटर डी है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, देखो ये सिंबल देखिएगा मेरा सिंबल एम आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये सिंबल है ना, ये परपेंडिकुलर का है एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, अरे भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो इसके परपेंडिकुलर है ये जो मैंने बताई आपको जेड एक्सिस, आपको आई जेड निकालना है। ये देखिएगा, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, और सॉरी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है, 2016 में आया हुआ है। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, बीटीआर में, और पीडीएफ में मैंने आपको दे रखा है पेज नंबर 23 पर। तो आपको पीडीएफ दी ना क्वेश्चंस की, एग्जाम क्वेश्चंस की, उसके पेज नंबर 23 पर 2016 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 13 है ये क्वेश्चन। आपको मैं फिर कहता हूँ, आप जरूर जो पीडीएफ है उसमें उस पेज पे जाके उसको क्वेश्चन देखिएगा, वो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगा, मैंने लिखा वो पेपर की फोटोकॉपी है। तो इसका आंसर भी वैसे आपको अगर बताऊं मैं 5वें का आंसर, देखिएगा मेरा जो वीडियो नंबर 2 है ना आपके इसी ऐप के अंदर, वीडियो नंबर 2, उसके पेज नंबर 14 पर आपको मिल जाएगा। इसमें देखा मैंने आई जेड इजिकल टू पाई डी 4/32, और जो मेरी हमारी जो पीडीएफ बुक की है ना उसमें पेज नंबर 12 पर, बुक की पीडीएफ है पेज नंबर 12, और बुक के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका आंसर आपको पेज नंबर 2 पर मिलेगा पीडीएफ के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो लेते सब इसको, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर जो होती है जेड एक्सिस, तो इसमें नजर नहीं आएगी आपको। और इसका जो डायमीटर है वो डी है। तो लिखेंगे आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दैट इज आई जेड इजिकल टू पाई बाय 64 d4 प्लस पाई बाय 64 d4, यानी कि आई जेड इजिकल टू पाई बाय 32 d4। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आता है तो यही लिखना जो आपको मैंने बताया, लेकिन ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में आ सकता है। उस केस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पाई बाय 32 d4 कहाँ से आया, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर प्रूव करना पड़ गया तो फिर आपको मेरी बुक के अंदर ये मिल जाएगा, बुक की जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो। ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है, यहाँ पर पेज नंबर 12 पर मिलेगा, बुक के अंदर, बुक के अंदर पेज नंबर 12 पर इसको मैंने प्रूव किया हुआ है। और वैसे अगर मैं इसको प्रूव करूं अभी तो 2 मिनट का काम भी नहीं है, कर देते लोग। देखिए ये जेड एक्सिस एक नहीं है, ये
ये ऐसे इस प्रकार से वाले। तो ये जो ओ है, इससे एक्स एक्सिस पास होती है, वाई भी पास होती है, जेड भी पास होती है। अब मुझे जेड एक्सिस का बोर्ड निकालना है, तो दूरी कहां से नापेंगे? ओ से नापेंगे। तो ये एक बनेगी एलिमेंट्री रिंग, एक एलिमेंट्री रिंग बनेगी। जिसकी डिस्टेंस आर हमने मान ली। ये जो एलिमेंट्री रिंग है ना एक, इसकी यहां से मैंने ओ से यानी कि जेड एक्सिस से आर दूरी मान ली, ये डिस्टेंस आर है। और इस स्ट्रिप की जो मोटाई है एलिमेंट्री, इस स्ट्रिप के एलिमेंट्री रिंग की जो मोटाई है वो डी आर है। द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग इज डी आर। अब ये जो जेड एक्सिस है, उसके अबाउट हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट ए गिवन रेफरेंस एक्सिस। इसमें रेफरेंस एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस। जहां से दूरी कितनी है इस स्ट्रिप की? आर। और एरिया ये वाला काम आएगा, ये वाला जो बने ना, ये देखो लाइनिंग कर रखी है वाली शेडेड, ये वाला एलिमेंट्री जो रिंग है, ये वाला, ये छोटा एरिया। ये एरिया कैसे निकाले भाई? इसको मैं डी ए कहूंगा, इस एरिया को क्या बोलूंगा? डी ए। डी इज एलिमेंट्री एरिया। कैसे निकाले इस एरिया को भाई? क्या तरीका निकालने का एरिया? हम ही निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि, सरकमफ्रेंस। अगर रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर इज सरकमफ्रेंस। आप ये समझो कि मैंने इस रिंग को यहां से काट दिया है और काट के इसको पूरा खोल दिया है। खोल तो इसकी जो सरकमफ्रेंस उसके बराबर लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई आर, और मोटाई कितनी इसकी? डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर हो गया इसका एरिया। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जो होता है आई जेड, वो होता है एरिया का सेकंड मोमेंट। क्या कहा था? सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। एरिया कितना है? डी ए। एरिया का लूंगा मोमेंट किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट कैसे लेते हैं? डिस्टेंस से गुणा करके। ये एरिया है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर। डी ए इंटू आर। डी ए एरिया, दूरी यहां से आर। और इस मोमेंट का भी मोमेंट लूंगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। एरिया का सेकंड मोमेंट, यानी कि डी ए इंटू आर। ये इस एलिमेंट्री रिंग का हुआ, एलिमेंट्री रिंग का। हमें तो पूरे सर्कल का निकालना है। इसको इंटीग्रल कर देंगे। लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे? यहां से लेकर यहां तक, जीरो से लेकर। ये दूरी कितनी हो जाएगी? अच्छा, पूरा इसका डायमीटर कितना है? डी है ना, ये डी तो इसका डायमीटर है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? रेडियस, यानी कि डायमीटर आधा, यानी कि D/2। बस, अब कुछ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से D/2, डी ए। नो, व्हाट इज डी ए? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर। और ये आर इंटू आर होता है आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इंटीग्रल। इसमें आप देखेंगे ये 2 पाई तो कांस्टेंट है। आप लोगों ने इंटीग्रल किया होगा सेकंड सेम के अंदर, और जिनका एडमिशन लेटर हुआ डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, वो जानते हैं इसके बारे में, इंटीग्रल के बारे में। 2 पाई तो है इसके अंदर कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा। 2 पाई तो कांस्टेंट बाहर आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा R³ डी आर, और जीरो से लेकर D/2। अब 2 पाई,
आर क्यूब का इंटीग्रल होता है आर की पावर 4/4, लिमिट 0 से लेकर d/2। अभी 4 तो कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा, 2π/4। अब आप जो अगर जानते हैं समाकलन के बारे में, इंटीग्रल के बारे में, डेफिनेट इंटीग्रल, अपर लिमिट है d/2, लोअर लिमिट है 0, तो पहले r को लिखेंगे d/2, तो r की पावर 4 है ना, तो d/2 की पावर 4 हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 की पावर 4 हो जाएगी। इट मीन्स iz इज इक्वल टू 2π/4, और ये d/2 की पावर 4 करेंगे तो d की पावर 4/2 की पावर 4 तो 16 होता है। और ये देखेंगे आप, 2 से करके 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये πd4/100 तो ये हमने निकाल दिया iz या j कह दो। हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसको हमने iz कहा था। iz कितना हो गया, iz इज इक्वल टू π/32 d की पावर 4। ये अगर 8 नंबर में पूछे ना तो ऐसे करना आपको, वैसे ये आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो। ये मैंने आपको करके दिया है क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में कहा गया है, आयताकार खंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस निकालना है। किसी आयताकार परिच्छेद का उसके आधार के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करो। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, 2017 में आया हुआ है, और ये मेरी जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 17 पर है, जो मैंने बीटीआर क्वेश्चन की पीडीएफ बना के दी है ना आपको, हर ऐप के अंदर है, वो ऐप के हर क्लास में है, उसके पेज नंबर 17 पर है। जरा ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, 2017 में आया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट इट्स बेस। तो देखिएगा, ये रेक्टेंगल है, इसके बेस को मैंने बी कह दिया, मान लीजिए। मैं इसकी विड्थ को बी मान लेता हूं और डेप्थ को डी मान लेता हूं। ये इसकी सीजी होगी, यहाँ पे ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। अब बताओ, ये जो ए बी बेस है, क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है क्या? बिल्कुल है। हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। याद कीजिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है वो, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ज्योमेट्रिक एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट पता हो और उसके पैरेलल किसी एक्सिस पर निकालना हो, तो इसको काम में लेते हैं। हमें पता है कि जो आई एक्स होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वो बी डी क्यू बटा 12 होता है, ये आपको याद रखना चाहिए किसी रेक्टेंगल। हालांकि मैंने इसको प्रूव करना आपके कोर्स में है, अभी एग्जाम कोई पूछा नहीं गया है, लेकिन कोर्स में है आपके प्रूव करना। और मैंने अपनी बुक के अंदर इसको प्रूव किया, इवन जो मेरे वीडियोस हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, पुराने वीडियोस, मतलब इसी आपके ऐप के अंदर। अभी हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन इसको काम में लेंगे। तो आई एक्स होता है बी डी क्यू बटा 12। अब चूंकि ये सीजी से गुजर रही है, तो एक्स एक्सिस और ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, d/2। d/2। अब देखिए, हमको निकालना आई ए बी, हमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी विच इज बेस। हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट इज आई एक्स प्लस ए एच स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, याद आया? इसी वीडियो में बताया मैंने आपको, आई ए बी इक्वल टू आई एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। आई एक्स क्या होता है, ये ना, बी डी क्यू बटा 12 प्लस ए का मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये पूरा एरिया कम आएगा, इसमें ध्यान रखना ही वाला, ये एरिया है। क्या एरिया होगा रेक्टेंगल का, लंबा इंटू चौड़ाई, क्या कह सकते हो, बी इंटू डी, विड्थ इंटू डेप्थ, एरिया हो गया।
एच का मतलब ये जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और जिसके अबाउट आपको पता करना है उनके बीच की दूरी वो हो जाएगी d/2 का होल स्क्वायर। बी डी क्यू 12 आई एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा बी डी क्यू 12 प्लस ये बी डी इंटू डी, ये d/2 का स्क्वायर करो तो d²/4 आएगा, तो ये बी डी क्यू 4 हो जाएगा। आप एच में लेंगे 12 4 का तो 12 आएगा, 12 में 12 का भाग एक बार इंटू बी डी क्यू तो बी डी क्यू, 12 में 4 का भाग 3 बार 3 बी डी क्यू, 3 बी डी क्यू प्लस 1 बी डी क्यू 4 बी डी क्यू हो जाएगा। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा 12, 4 3 12 और 3 12 पे आ जाएगा बी डी क्यू बटा 3। और एक बात बता दूं, ये आपको फॉर्मूला याद रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे वीडियोस में मिल जाएगा, आपको बुक में मिल जाएगा। ये अगर इस क्वेश्चन की बात करूं ना, छठे क्वेश्चन की, तो बुक के अंदर मेरा ये, बुक में जो मैंने आपको पीडीएफ दी बुक की, वो पेज नंबर 18 पे मिलेगा आपको ये बुक के अंदर। आई ए बी इक्वल टू बी डी क्यू बटा 3। ये फॉर्मूला भी याद रखो, इस पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज बी डी क्यू बटा 3। बी इसकी विड्थ है, डी इसकी डेप्थ है। ध्यान दीजिए, अगर बी mm में है, डी mm में है तो आंसर आएगा mm4। अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 4, मीटर में है तो मीटर की पावर 4। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये आपको 2 बार आया, दोनों बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया और सेम क्वेश्चन है, लिखा ना सेम क्वेश्चन, दोनों बार एक ही है, कोई लैंग्वेज में फर्क नहीं है। यही क्वेश्चन 2016 में आया था और सेम एग्जैक्टली ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 2021 में आया। अभी आप लैंग्वेज वही है 2016 वाली। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, ऐसे नहीं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ होता है। यानी कि जड़त्व गुण की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम कहाँ होती है, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है, ये क्वेश्चन था। ये आपको मिलेगा, देखिए पेज नंबर 1 पर, 2021 का पेपर है, क्वेश्चन पहला का पहला जो पीडीएफ दी उसके अंदर पेज 1 पर है। और पेज नंबर 23 पर भी सेम क्वेश्चन, पेज नंबर 23 पर पीडीएफ के 2016 में आया, क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन होंगे इसके अंदर। इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये होगा आई विल बी आई मिनिमम, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मिनिमम अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस। और भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट सबसे कम होता है। जैसे आपको मैंने एक बात बताई थी, ये कोई एरिया है, ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये कोई लाइन इसके पैरेलल है ए बी। तो आई ए बी जो था वो क्या था, आई एक्स प्लस ए एच स्क्वायर था ना, और आई एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब आप सोचिएगा, अगर मैं एच को बढ़ाए चला जाऊं, ये डिस्टेंस को बढ़ाता चला जाऊं, तो ये एच स्क्वायर बढ़ता चला जाएगा और उसके इसमें आई ए बी बढ़ता चला जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो है। दिखती बात है, जब आई एक्स में आपने कुछ जोड़ा है तभी तो ये आया है। अगर हम कुछ जोड़ेंगे ना, अगर हम आई एक्स में कुछ जोड़ेंगे ना, तो जो आई होगा वो मिनिमम होगा। जोड़े कब नहीं, जब एच 0 हो जाएगा। ए लगे भी 0 होता नहीं है,
जब h0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और h0 का मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन AB है ना, ये लाइन AB, ये x एक्सिस बन गई। When h is equal to 0, it means this line coincides with this x axis. उस केस में IAB जो है वो IX के बराबर हो जाएगा, और IX से कम कभी होगा नहीं। ये हम IX की बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर Y एक्सिस की बात करें तो IY जो होगा वो मिनिमम होगा, जो बाकी किसी भी एक्सिस के अबाउट जो उसके पैरेलल है हमेशा ज्यादा ही होगा। हम जब बात करते हैं ज्योमेट्रिक एक्सिस की तो या तो आई एक्सिस या वो होगी वाई एक्सिस। तो हमने क्या बता दिया, मैंने एक्स वाई कुछ लिखा ही नहीं है। आई विल बी आई मिनिमम, आई विल बी आई मिनिमम अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस। यानी आपको ये जो मिलेगा, मैं आपको बता दूं एक बार ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको इसके अंदर। ये आपको मैं 2021 का पेपर बताता हूँ। ये देखिए, ये पेज नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये पेपर 2021 का जो भी लेटेस्ट पेपर आया था ना लास्ट में, उसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए जरा, पढ़े। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लीस्ट विद रेस्पेक्ट टू, ये देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लीस्ट विद रेस्पेक्ट टू बॉटम मोस्ट एक्सिस, central axis, centroidal axis and topmost axis। यहां लिखना है, आंसर देना आपको सी, सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल का मतलब होता है जो उसकी सीजी से गुजरती है। अब आप कह सकते हैं ये सेंटर का मतलब ये भी तो सीजी गुजरती है ना, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि ये कोई ट्राइंगल है, इसकी हाइट है ये, मान लीजिए 100 mm, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा ना 50। ये हो गई सेंट्रल एक्सिस जो इसकी मिड पॉइंट से गुजरती है, पर ये ज्योमेट्रिक एक्सिस नहीं है, ज्योमेट्रिक एक्सिस यहाँ गई होगी। तो सेंट्रल का मतलब वो निकल जाता है कई बार, जो आप समझते हैं कि हाइट का आधा, ये गलत है। हाइट के आधे भी नहीं होती है, वो सेंट्रोइडल एक्सिस पे होती है, यानी कि वो एक्सिस जो उसकी सीजी से गुजरती है उसको कहते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि गुरुत्वीय अक्ष के सापेक्ष। ये क्या लिखा हुआ, मध्य अक्ष के सापेक्ष, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, गुरुत्वीय अक्ष के सापेक्ष। तो ये आपके लिए मैंने पहला वीडियो बनाया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ वैसे तो किताब जो मेरी है वो शानदार है, बुक देखेंगे तो आपको कुछ चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मिलेगा। मेरे जो वीडियोज हैं वो देख लें अगर आप शुरू से आखिर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये मैंने केवल एग्जाम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। अभी तो केवल एक वीडियो है, अभी तो 3 वीडियो के और होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे आशा है कि ये जो पहला वीडियो है जिसमें कि 7 क्वेश्चन मिलने हैं जो एग्जाम आए हुए हैं, तो आपने इसको अच्छा एंजॉय किया होगा। और मैंने कोशिश की है कि इसको आंसर मैं दूं इंग्लिश मीडियम में जो मैंने दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो अपने कमेंट्स जरूर डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उनको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा इस बारे में जरूर बताएंगे। थैंक यू। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।